थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आज की शाम मार्शल द वर्शिपर पेज पर आने के लिए ये अवसर मेरी बहन रूहामा सिलास अभिषेक जिसने मुझे ये अवसर दिया, धन्यवाद देता हूँ उनको, उनके प्रेम और स्नेह के लिए। हम मिलकर दोनों एक दूसरे को उत्साहित करते हैं सेवा के लिए। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से हम सेवकाई में और आगे बढ़े, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आने वाले पेशेंट वीक में 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आप मुझे विश्वासगढ़ चर्च CNI रायगढ़ के लिए आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं। विश्वासगढ़ चर्च सर्च करेंगे, उसमें मुझको आप रोज शाम को आप लाइव सेशन में देख सकेंगे पेशेंट वीक में रायगढ़ चर्च के लिए। तो सारी बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, आज की शाम आपकी दया से मिला ये अवसर प्रभु परमेश्वर कि एक बार फिर फेसबुक के माध्यम से लाइव आने का अवसर मिला। धन्यवाद देता हूँ रूहामा सिलास सिस्टर के लिए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनकी सेवकाई को जो पेज के माध्यम से वो कर रही है, उन्हें आशीष है। इस समय हम आपसे विशेष निवेदन करते हैं प्रभु, पूरे भारत को यीशु मसीह के लहू से ढांकता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बड़ी कृपा दृष्टि करे पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस फिर से प्रभु परमेश्वर बड़ी तेजी से फैल रहा प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे हम रोकते हैं और यीशु के लहू को छिड़क कर उसको कंट्रोल में लेकर नष्ट करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी बड़ी कृपा दृष्टि करे। सारे देशवासियों के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता, हरेक की रक्षा रखवाली प्रभु तेरे खून की बाड़े में होने पाए, तेरे खून से सबको ढांपता हूँ परमेश्वर। आप दया करें इन दिनों जबकि पेशेंट वीक की तैयारी में है, पूरी कलीसिया विश्वासी तेरे दास दासी प्रभु परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते आते हैं प्रभु परमेश्वर, इसमें बाधा ना आने पाए। ऐसी रुकावटों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी आत्मा की उपस्थिति हम सबके जीवन में हो, इसे आप अपने कंट्रोल में लें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। सो पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए कि जो आपने सारे जगत से प्रेम किया है। आपका नाम ऊंचा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 104 धन्यवाद के साथ 104। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है, अज पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत और गाएंगे। गीत नंबर 21 नंबर का गीत तो गाएंगे। वो परमेश्वर जिसने सारे जगत से प्रेम किया, उसने किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए अपने बेटे को इस संसार में भेजा। आज से 2021 वर्ष पूर्व इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए। इस संसार में आकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। इस संसार में रहते हुए उन्होंने मुर्दों को दिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, हजारों लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाया। सो मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर की प्रेम के लिए जो आज भी मानव जाति के लिए उपलब्ध है, बाइबल में लिखा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। सो आज अवसर है आज अपने जीवन को जांचने का, अपने जीवन को प्रभु को देने का, क्योंकि वो समय जब आता है हम हर वर्ष पैसे वीक में इकट्ठे होते हैं और उन बातों को, उन घटनाक्रम को याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह किस तरह से मेरे और आपके लिए खुद बलिदान हो गया, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर। सो ऐसे महान प्रेम के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसके प्यार के लिए उस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए
कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दिन जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दिन जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद, जिसने मेरे और आपके लिए वो सब कुछ पूरा कर दिया, जिससे मैं और आप आज इस संसार में, पाप रूपी संसार में रहते हुए उद्धार का अनुभव करके, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करके पवित्र जीवन जीकर उसकी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ उसने पूरा कर दिया। सो मेरे प्रियो, हमारे पास मौका है, आपके पास मौका है आज कि आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। सो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हम देखें कि वास्तव में आज हम कहाँ पर हैं, आज सारी मानव जाति कहाँ पर है, कैसे मानव जाति अपना जीवन वो जी रही है, उसको हम वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। सो आज के वचन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, एक वचन से हम पढ़ेंगे और सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। आदि में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। लाइट, रोशनी, प्रकाश। आज मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहते हैं, चारों तरफ दिन का समय जब होता है, सूरज निकलता है तो उजाला दिखाई देता है, और जब रात होती है, जैसी शाम होता है, सूर्य डूबता है, धीरे धीरे अंधकार इतना गाढ़ा हो जाता है, इतना अंधेरा हो जाता है कि अगर आपके पास लाइट नहीं होगा तो आप सामने कुछ भी नहीं देख सकते, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो उजाले और अंधेरे की बात बाइबल में दी गई है। ये उजाला और अंधेरा है क्या? लोग समझ रहे हैं कि ये दिन और रात की बात कर रहा है, वो ज्योति है तो दिन की बात कर रहा है, वो अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया तो वो रात की बात कर रहा है। नहीं, ये आत्मिक जीवन से बात कर रहा है कि जो लोग ज्योति में चलते हैं वो पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं। जो लोग अंधकार में चलते हैं वो आज भी पाप में फंसे हुए हैं। अंधकार पाप को दर्शा रहा है, और ज्योति जो है मुझको और आपको परमेश्वर की राह में चलने को दर्शाता है।
आज मेरे प्रियो बहुत से लोग हैं इस संसार में जो अंधकार में चल रहे हैं और उन्हें सब कुछ सूझता है कि सब ठीक है। बाइबल बताती मेरे प्रियो कि लोगों ने अंधकार को जो है ज्योति से ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। गलत काम करने वाला व्यक्ति, अपराध करने वाला व्यक्ति, पाप में जीवन जीने वाला व्यक्ति अंधकार को तलाशता है। चोरी करने वाला अंधकार को तलाशता है, वो अंधेरा चाहता है, क्योंकि अंधेरे में वो गलत काम कर सके जिसे उसे कोई ना देख सके। और आज मेरे प्रियो ऐसा हम चारों तरफ देखते हैं। रात का समय होता है, सारे लोग जब सो जाते हैं, सुनसान सड़कों में चलना बड़ा डर भरा होता है। कहीं कोई हमें रोक ना दे, कोई हमें लूट ना ले, कोई हमें मार ना दे, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, जानवर ना आ जाए, ऐसी तमाम बातें हम सोचते हैं। इसका हमको डर रहता है। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि अगर हम पाप में जीवन जी रहे हैं तो एक दिन हमारा विनाश हो जाएगा और उस परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नीति वचन 16 अध्याय उसके दूसरे आयत में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि इस संसार में परमेश्वर ने ज्योति और अंधकार दोनों को बनाया, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो पाप में जीवन और ज्योतिर्मय जीवन की बात हो रही है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपनी दृष्टि में, अपने नजरिए से मनुष्य अपने आप को देखता है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा मन ठीक है, मैं अपने मन से मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। आप तो जान रहे हैं आप अंदर से गलत भी होंगे, तो आप अपने मुख से सामने वाले के सामने यही बात करेंगे कि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपको अपनी दृष्टि में अपना सारा चाल चलन ठीक लगता है, लेकिन आपका जो परमेश्वर है, मेरा जो परमेश्वर है, वो उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी। मन में क्या चल रहा है, मन के अंदर क्या क्या भरा हुआ, वही चीज तो बाइबल बताती है। बाइबल जो बात करती है वो मानव जीवन के अंदर की बातें करती है, उसके मस्तिष्क की बात करती है कि वो क्या सोचता है, क्या करता है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने नजरिए से अपने आप को देखते हैं, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अच्छा जीवन जी रहा, मैं भले काम कर रहा हूँ। आप भले भले काम कर रहे हो, लेकिन लिखा बाइबल में पापी भी पापी को नमस्कार करता है, पापी भी पापी के साथ भले काम करता है, तो कौन से बड़े काम करता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आप जब प्रभु में आ जाएंगे और प्रभु में आने के बाद जब आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा, आप प्रभु में आ जाएंगे, तो जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग पाप कर रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। और वो जब आप देख पाएंगे तो उसको भी आप ज्योति में लाने का प्रयास करें। और यही तो है सुसमाचार कि हम लोगों को जो अंधकार में हैं, जो पाप में हैं, उनको प्रकाश में लेकर के आए। यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसके दूसरे आयत में हम देखें कि परमेश्वर के दास ने, प्रभु के दास ने क्या लिखा, एक बड़े नबी ने क्या लिखा। यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसके दूसरे आयत में उसने लिखा मानव जाति के बारे में। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। ऐसे लोग जो अंधियारे में हैं, ऐसे लोग जो अंधकार में चल रहे, उन पर ज्योति चमकी, उन्हें लाइट दिखा। जो लोग अंधेरे में चल रहे हैं, जो लोग पाप में चल रहे हैं, अगर उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए, जिस दिन वो जान जाए कि मैं जो कर रहा हूँ, जो करने जा रहा, जो किया वो पाप है, उस दिन उसकी आंखें खुल गई, तो वो जान जाएगा ज्योति और अंधकार का मतलब। जो लोग अंधेरे में चलते हैं, अगर उनको कहीं जरा सा भी लाइट दिख जाता है तो बड़ी राहत मिलती है, बड़ी राहत मिलती है। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग जो अंधेरे में चल रहे हैं, बाइबल कहती बहुत से लोग हैं जो मृत्यु के देश में हैं, जो अनंत मृत्यु की तरफ बढ़ रहे, अंधकार में चल रहे। लिखा हुआ है उन पर ज्योति चमकी, उन पर लाइट चमकी। और ये बात जाकर पूरा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, वो रोशनी बनकर इस संसार में आए। लिखा हुआ उनके बारे में, अगर आप लूका 32
इसमें पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ पैदा हुए थे, तारा वहां आकर रुक गया और वहां पर बड़ी ज्योति चमक गई, लाइट दिखाई दिया, रोशनी दिखाई दी। मूसा जब परमेश्वर से मुलाकात करके नीचे आया, तब यहोशू और काले और साथियों ने देखा उसके मुंह में बड़ा तेज है, बड़ा चमक है। परमेश्वर के लोगों के चेहरे में चमक दिखाई दी। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं, निराशा में जीवन जी रहे हैं, हताश है, बीमारी है, समस्याएं हैं, गरीबी है, ऐसा जीवन वो जी रहे हैं। ऐसे लोग, आज बहुत से ऐसे लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप भी ज्योति में आ जाए, आप भी लाइट में आ जाए, क्योंकि वो परमेश्वर ने जो मुझको और आपको इस संसार में रखा है, उसने अपने पुत्र को भेजा जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं लाइट हूँ। और उसके बाद उसने कहा फिर मत्ती 5 अध्याय में कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज आप इस बात को जान ले कि जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करेंगे, वो लाइट आपके पास आ जाएगा, वो लाइट आप में आ जाएगी और आप फिर इस संसार में जो लोग अंधकार में पड़े उनको लेकर के आएंगे। देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। निर्गमन उसका 13 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसके 21 वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे साथ देता है। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसका 21 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला। वो लोग कौन थे? वो इस्राएली, उसके लोग, उसकी प्रजा, आज भी उसके लोग, उसकी प्रजा जो हम विश्वासी हैं। परमेश्वर कहता है, वो वचन कहता है, वो मेघ के खंभे में होकर चला। माने धूप का टाइम था, लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनको एक मार्ग मिल गया, छुटकारे का रास्ता मिल गया। फिरौन से वो छुटकारा पा गए, आजादी हो गई। और वो उसके बाद जब वो बाहर निकले, वहां से कनान देश की ओर बढ़ चले, तो लिखा है दिन के समय में जब वो चलते थे, थक हार ना जाए, तो मेघ का खंभा बन जाता था ताकि वो छाए में चल सके। और रात के समय में जब वो चलते थे तो लिखा उनके लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था। वो परमेश्वर उन्हें रोशनी दिखाता था, रास्ता दिखाता था इस्राएलियों के। आज भी बहुत से लोग अंधकार में चल रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन आज भी उनको रोशनी देता है, दिखाता है, रास्ता बताता है। पढ़ के देखे भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन। भजन संहिता 119 उसका 105 वचन क्या लिखा हुआ है? 13 वचन। मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो है परमेश्वर का वचन। वचन आपके पास होगा, आपके जीवन में उजाला जाए। मेरे पाँव के लिए वो दीपक का काम बनेगा और मार्ग में वो उजियाला दिखाएगा। वो है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है कि संसार में ज्योति आई और संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया, और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। वो अपनों घर में आया और अपनों ने उसको नहीं पहचाना। आज भी सुसमाचार लेकर लोग जाते, प्रभु के दास जाते, विश्वासी जाते, लोग नहीं पहचान रहे। लोगों को लगता है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। ये धर्मांतरण के लिए नहीं है बाइबल। धर्म परिवर्तन बाइबल नहीं कराती। बाइबल में है ही नहीं धर्म परिवर्तन। बाइबल में केवल लिखा है मन परिवर्तन, मन फिराने के लिए। काहे से? पाप से। अगर आप अंधकार में हैं तो आप ज्योति में आइए, लाइट में आइए। इस विषय में बाइबल बात करती है। आपकी सोच में, किसी की सोच में ऐसा होगा तो होगा, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सबको सुनाओ। और सबको सुसमाचार सुनाने हम जाते हैं, किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करते। मन परिवर्तन की बात करते। यदि एक पापी पाप से मन फिराता है तो इससे बड़ी खुशी और एक पापी यदि परमेश्वर के वचन को सुनता है और सुन करके अपने जीवन से पाप को अलग कर देता है, शराब छोड़ देता है, व्यभिचार छोड़ देता है, गंदे काम छोड़ देता है, चोरी करना, हत्या करना, मारपीट करना छोड़ देता है, तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है?
आप बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूसीकरण के बारे में, जब वो क्रूस पर लटकाया गया था तो 2 डाकू उसके अगल बगल लटकाए गए थे। एक डाकू कहता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो हमको बचा। लेकिन दूसरा कहता, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो वो सजा पा रहे हैं जो हमने किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये भी वही सजा पा रहा है। तब उसने कहा, है प्रभु, जब तू अपनी राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और डाकू के जीवन में काम हो गया और डाकू को तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। आज आप मन फिरा ले, आज आप अंधेरे का रास्ता छोड़ दें, आज आप अपनी बुराई को, पाप को त्याग दें, प्रभु यीशु को ग्रहण कर ले, जीवन आपका बदल जाएगा। लाइट में आप आ जाएंगे, रोशनी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा इस संसार में आया ही। यूहन्ना का 1 अध्याय उसके 5वें आयत से देखें क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 5वें आयत से क्या लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। आप दिन के समय में जब आप चलते हैं तब आप टॉर्च लेकर नहीं चलते। दिन के समय में आपको लाइट की जरूरत नहीं, दिन के समय में आपको रोशनी की जरूरत नहीं। ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। जब रात होती है, तब जब मनुष्य पाप में होता है, अंधकार में होता है, तब ज्योति अंधकार में चमकती है। और आगे देखिए क्या लिखा, और अंधकार में से ग्रहण नहीं, और अंधकार कभी भी ज्योति को ग्रहण नहीं करता। जहाँ ज्योति आती है, अंधेरा अपने आप वहां से लुप्त हो जाता। उसका मेल नहीं है पाप से, प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई मेल नहीं है। पाप और अपराध करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अंधकार में ज्योति चमकी। और आगे क्या लिखा हुआ, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया था। वो ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र के बारे में बता रहा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो खुद ज्योति नहीं था, लेकिन उस ज्योति की गवाही देने आया था। वो मार्ग तैयार करने आया था। मेरे प्रियो, आज मेरे और रात के लिए वो कार्य उसने पूरा कर दिया, उद्धार का मार्ग खोल दिया। अब कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया, क्योंकि उसने मेरे और आपके पाप को उठाकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो आज भी पिता की दाहिने बैठकर जीवित है और प्रार्थना कर रहा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग अंधकार में चल रहे हैं, इसलिए कि लोग जो अंधकार में चल रहे हैं वो ज्योति को पसंद नहीं करते। अंधकार ज्योति से कभी मेल नहीं खाता। जहाँ लाइट होगा वहां अंधेरा नहीं होगा, अंधेरे का कोई काम नहीं। तो आप अगर लाइट यानी रोशनी में आप आ जाए, ज्योति में आप आ जाए, आप अंधेरे में हो से निकलकर बाहर आ जाएंगे, उजाले में आ जाएंगे, यीशु के साथ हो लेंगे, आपका जीवन का जो पाप है वो दूर हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे इन सब बातों को। सो मेरे प्रियो, मन परिवर्तन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। यूहन्ना का 8 अध्याय उसका 12 वचन देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12वां वचन क्या लिखा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह ने कहा संसार में जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। आप जब अंधेरे में चलते हैं मेरे प्रियो, बताइए आप टॉर्च अगर आप लेके चलते हैं, जैसे हमारी गाड़ियों में जब हेडलाइट होता है वो सामने लगा होता, पीछे नहीं। अगर उसे हेडलाइट को पीछे कर दें और आप आगे चल के देखें, टॉर्च का मुंह को पीछे कर दीजिए, आपको उजाला नहीं मिलेगा, आप अंधेरे में गिर जाएंगे, फटक जाएंगे। आप अगर यीशु को पीछे कर देंगे और आप आगे चलेंगे तो आप कभी भी इस संसार में चल नहीं सकेंगे, आप गिरेंगे ही गिरेंगे। पाप का जीवन आपका हो, अपराध में आप फंस जाएंगे। इसलिए कि ज्योति जो है वो यीशु मसीह, और उसका जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा।
वो ज्योति में पले, सच्ची ज्योति को वो पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह इस संसार में मेरे और आपके लिए ये संदेश छोड़ गया और उसने चेलों से कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। कोई भी जात का, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उनको चेला बनाने के आदेश हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उनको सुसमाचार सुनाने का आदेश प्रभु यीशु मसीह का, उसका हम पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और इसी आदेश को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि लोग अंधकार में न चले। लोग जो पाप में चल रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, दारू, नशाखोरी, तमाम गंदे काम, इनसे बाहर निकालने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए जो वचन उसने दे रखा वो हम बताने निकलते हैं। सो मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि मैं और आप इन सब बातों को देखें। मैं भी एक टाइम था बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़े बड़े अपराध मेरे जीवन में थे, नाना प्रकार के नशे में फंसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि 1993 में वो ज्योति मेरे जीवन में आया और उसका नाम है प्रभु यीशु। उसका वचन मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ और मैं अपने आप को जान गया कि मैं पापी हूँ और मैंने अपने पापों की क्षमा मांगा और उसने मुझको क्षमा कर दिया। आज मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। देखिए, एक व्यक्ति की घटना आपको बाइबल से बता रहा हूँ। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 3 वचन से क्या लिखा हुआ है? परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रभु के लोगों को जो लोग सता रहे, कलीसिया को जो लोग सता रहे, कलीसिया के लोगों को जो लोग रोक रहे, आराधना नहीं करने दे रहे, मेरे प्रियो, बाइबल बताती ये लोग अंधकार में है। इसी 9 अध्याय का 1 से पढ़े तो पूरा बात और क्लियर होगा। देखिए क्या लिखा वहां पर। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। ये व्यक्ति साउल जो था वो व्यवस्था का जानने वाला था और जो लोग मसीह यीशु को ग्रहण करके मसीही जीवन जी रहे थे, आराधना करते थे, ये उनको घात करने के लिए, उनको मारने के लिए, बांधने के लिए राजा और अधिकारियों से पत्र प्राप्त करके जा रहा था दमिश्क के रास्ते में। वो अंधकार में था मेरे प्रियो। वही है अंधकार का जीवन जो लोग प्रभु के लोगों को सताते, मारते और पीटते और उनको ये नहीं मालूम कि वो कर क्या रहे। लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जब जा रहा था, चारों ओर रोशनी चमकी और ये औंधे मुंह गिर गया और पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु नासरी हूँ जिसको तू सता रहा है। जो लोग कलीसिया को, प्रभु के लोगों को सता रहे, वो उनको नहीं सता रहे, वो प्रभु यीशु को सता रहे, वो प्रभु को छू रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत भयंकर परिणाम उनका होता है। सो मेरे प्रियो, जो लोग अंधकार में हैं उनको लाइट में लाने का काम हमारा। यही साउल बाद में जाकर पौलुस बन गया और एक बड़ा प्रचारक बन गया प्रभु का। जब इसने यीशु को जान गया, इसकी आंखें खुल गई, इसने सच्चाई को पहचान लिया। यही व्यक्ति के ऊपर कोर्ट, कचहरी, अदालत सब कुछ हुआ। इसने सबके सामने में भी, राजा के सामने में भी यीशु की गवाही दी। क्यों? क्योंकि वो अब अंधकार में नहीं है, वो ज्योति में है, वो लाइट में है। आज बहुत से लोग ज्योति में आ गए, अंधकार से निकल के आ गए, वो गवाही देते हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे प्रिय, सच्चाई है ये परमेश्वर के वचन में। इसलिए कि आप पढ़ के देखें, सुने क्या लिखा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 वचन से देखें क्या लिखा हुआ।
बाइबल स्पष्ट कर रही है, जो लोग अंधकार में हैं वो अंधकार क्या है, जो लोग ज्योति में हैं वो ज्योति क्या है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे यानी पाप में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में तुम ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान, अतः ज्योति की संतान के समान चलो चलो, क्योंकि ज्योति का फल, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, और धार्मिकता सत्य है, सत्य है। और यह परखो यह परखो कि प्रभु को क्या भाता प्रभु है। को क्या पाता, यही तो कर रहे मसीह लोग, भलाई काम तो कर रहे, कोड़ी को उसकी सेवा कर रहे, कोड़ी लोग की सुधि ले रहे, उनकी सेवा कर रहे, तो ये भले काम नहीं। गरीबों को, दिन दुखी लाचारों को अनाज और वस्त्र दे रहे, ये भले काम नहीं। सुसमाचार हमको यही सिखाता, क्योंकि पहले हम अंधकार में थे लेकिन अब प्रभु में आ गए और प्रभु में हम ज्योति में हैं, तो ज्योति की संतान की नहीं चले तो ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है, बाइबल कहती है। और ये भलाई का काम मसीह समाज के लोग कर रहे हैं, मसीह समाज के लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और इसका परिणाम उनका विरोध है। सो मेरे प्रियो, विरोध करने वाला अपना काम करेगा, प्रभु के काम हम कभी कोई नहीं रोक सकेगा, वो काम कभी बंद नहीं होगा मेरे प्रियो, इसलिए हम उस काम को करते चले जाएं। और आगे देखिए क्या लिखा उसी, अंधकार के निष्फल कामों में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। सहभागी ना हो। अंधकार का निष्फल काम क्या है? नशाखोरी, गलत काम, पाप और अपराध। चोरी करता पकड़ा गया तो ये निष्फल नहीं हुआ, अंधकार का काम नहीं है, इसमें सहभागी होने को मना करता है और हम ऐसे करने से बचते हैं, ऐसे लोगों से हम बचते हैं, ऐसे लोगों से हम कटते हैं, इनसे दूर रहते हैं। बाइबल बता रही है। और आगे देखिए क्या लिखा, वरन उन पर उलाहना दो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उसके गुप्त कामों की चर्चा, उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात भी है। लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता जितने है, कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता वो है। सब ज्योति से, जो काम को हम उलाहना देते हैं ना, पाप है, अपराध है, वो सब ज्योति में प्रकट हो जाता। लाइट में, उजाले में सब दिख जाता है। पाप और अपराध करने वाला व्यक्ति यदि उजाले में कर रहा तो सब देख लेते हैं, और जब दिख जाता है पकड़ा जाता है। जैसे जेब कतरा, दिन में चोरी कर रहा है, किसी की जेब में हाथ डाल रहा, पकड़ गया तो क्या हुआ? चोरी करने वाला चोरी कर रहा, पकड़ा गया। गलत काम करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। नशे में लिप्त व्यक्ति ढोल डाल के चल रहा, सब दिखता है, वो दिखाई नहीं देता मेरे, उसका काम प्रकट है इसलिए। और आगे देखो क्या लिखा, सो सब कुछ को प्रकट करता है, वो सब कुछ को प्रकट करता है और ज्योति है। और ज्योति है। इस कारण वह कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग जाग और मुर्दे में से जी, और मुर्दे में से जी, तो मसीह की ज्योति तुझ पर तो चमकेगी। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग सो रहे हैं, आज भी लोग निराश हैं। सोया व्यक्ति मरे बराबर है, जो व्यक्ति सोता ना मरे बराबर उठता है ना? तो लोग कह रहा है, सोने वाले मुर्दे में से जाग, जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। वो लाइट, वो प्रकाशन आज आपके पास उपलब्ध है, बाइबल के रूप में परमेश्वर का वचन है। इसको पढ़कर तो देखे पहले, इसमें लिखा क्या है। जाने नहीं, ताने नहीं और कुछ भी करने लग जाए तो हमारे लिए धोखा होगा। तो जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग अंधकार में चल रहे हैं, वो सो रहे हैं, मरे हुए कामों में वो लिप्त हैं, ऐसे पाप और अपराध में जो अंधकार में हो रहे हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, ताकि लोग ज्योति में आ सके, लाइट में आ सके, उनको रोशनी दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 19 से 21 आज तक देखें क्या लिखा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19 से देखें क्या लिखा हुआ। और दंड की आज्ञा का कारण, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। और क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है, वो ज्योति से बैर रखता वो ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, और वो ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया उसके जाए। कामों पर दोष लगाया जाए। जो सत्य पर चलता है, पर जो सत्य पर चलता है, वो ज्योति के निकट आता वो है। ज्योति के निकट आता है। हालेलुया।
हालेलुया। जो लोग अंधकार के कामों में लिप्त होते हैं, ज्योति में आते तो उनका काम प्रकट हो जाता है। अपन लोग कहते हैं ना कई लोगों को, मैंने तुमको देखा वहां तुम ये कर रहे थे, दिन का समय था, दिन के समय में वो गलत कर रहा था तो आंखें जो है दिखाई दे रहा है। मनुष्य कई बार ये सोचता है कि वो मेरे को नहीं देख रहा, अरे सामने से अंकल आ रहा नहीं देख रहा, वो मेरे पड़ोस का व्यक्ति नहीं देख रहा, सब देखते मेरे प्रिय। आपके तो 2 आंख है, लेकिन उधर सामने में जो भीड़ है ना, वो 1000 की भीड़ है तो 2000 आंख है उनकी। अगर 100 की भीड़ है तो 200 आंखें आपको देख रही है, आप बच नहीं सकेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आज दुनिया में एक और चीज चला है और वो है सीसी कैमरा। सीसी कैमरा का जो दायरा है ना, वहीं तक आप रहेंगे, वहीं तक वो आपको कैच करेगा। लेकिन एक ऐसा कैमरा, एक ऐसी आंखें हैं जिससे आप छिप नहीं सकते। अय्यूब उसका 34 अध्याय उसका 21 वचन। सीसी कैमरा फेल हो जाएगा, सीसी कैमरा असफल हो जाएगा, सीसी कैमरा का एक दायरा है, उस दूरी तक ही वो देख पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अय्यूब 34 अध्याय उसका 21 वचन। क्या किसी ने कभी परमेश्वर ने से कहा 34 का 21, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूंगा। जो कोई मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे। और यदि मैंने 34 अध्याय अय्यूब उसका 21 वचन, 21 वचन। हाँ। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिससे अनर्थ करने वाला छिप सके। हालेलुया। सीसी कैमरा से आप छिप गए, एक दूरी तक उसकी थी, आप लोगों की नजर से छिप गए, अपने पहचान वालों की नजर से छिप गए, आप अपने माता पिता की नजर से बच गए, लेकिन परमेश्वर की नजर से नहीं बचोगे। क्योंकि बाइबल बताती है ऐसा घोर अंधकार या अंधियारा कहीं नहीं जहां अनर्थ करने वाला छिप सके। परमेश्वर देखता है, वो समझने की बात है। जैसे आप मान लो, जैसे आपके घर में शाम के समय में कोई रिश्तेदार आता है या कोई व्यक्ति बाहर का बैठने आता है और अचानक से लाइट गोल होता है, अगर आप उससे कहेंगे कि वहां टॉर्च रखकर लेके आओ तो वो क्या जानेगा? आप अपने बच्चे से कहेंगे कि बेटा शेल्फ में टीवी के बगल में टॉर्च रखा है, आपको अंधेरे में दिखाई दे रहा, क्योंकि वो घर की जो व्यवस्था है, रख रखाव आपने किया, वो आपका घर है। आपको अंधेरे में टॉर्च दिख सकता है, आपको अंधेरे में मोमबत्ती दिख सकता है, आपको अंधेरे में माचिस दिख सकता है। वो सारी सृष्टि को बनाने वाला जिसने मुझको और आपको रचा, क्या वो अंधेरे में देख नहीं सकेगा? उसको सब दिखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज लोगों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना, अंधकार को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आप मनुष्य और सीसी कैमरा की नजर से बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर से पाप करने वाला, अंधकार में जीवन जीने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता। इसलिए आज लौट आने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है, ज्योति में आने की जरूरत है। ज्योति में आ जाएंगे तो आप अपने जीवन को बचा लेंगे, आप अपने जीवन को बचा लेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय 1 और 2 वचन, देखिए क्या लिखा। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, देखिए जो लोग अंधकार में हैं उनके लिए क्या कहता है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे
आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को समझ ले व्यक्तिगत रूप से, अगर आप अंधकार में हैं तो कहता उठ, प्रकाश समान हो जा, उठ, आज यीशु को ग्रहण कर ले, उठ, आज पाप से मन फिरा ले, उठ, आज अपने पाप से पश्चाताप कर ले, उठ, आज आप अपने अपराध को मान ले, क्षमा मांग ले, तुझ पर ज्योति चमक जाएगी। तब जो लोग राज के लोग हैं, जो अंधकार में पड़े हैं, उनके लिए आप ज्योति बनकर काम कर सकेंगे, उनके लिए आप लाइट बनकर काम करेंगे। आपको परमेश्वर राजाओं और अधिकारियों के सामने में खड़ा करेगा और ये गवाही देने का अवसर होगा। पौलुस जब साउल था जो अंधकार में चल रहा था, जैसी ज्योति चमकी, लिखा हुआ है उसको राजा के सामने ले जाया गया, राजाओं के सामने में ले जाया गया खड़ा, और वहां वो यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। सो मेरे प्रियो, जरूरी है कि आप अपने जीवन को देखें। यदि अंधकार में है तो उठ जाइए, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है, वो तेज यीशु मसीह है, वो तेरे जीवन में आ गया है। अब उठ जा और घोर अंधकार से तो निकल जा बाहर। आज मौका है, आज समय है, मन फिरा ले। मृत्यु के बाद कोई अवसर नहीं, मृत्यु के बाद कोई अवसर नहीं है। आज समय है अपने पाप से मन फिरा ले। देखिए बाइबल क्या बोलती है, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 5 अध्याय उसका 14 वचन से क्या लिखा हुआ। बाइबल देखिए कैसे जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग पाप में हैं, कैसे वो लोग ज्योति में आते हैं। उनके लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 से, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता है। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा। आपका शहर पहाड़ में नहीं, अगर आपका शहर वो समतल भूमि में भी है, ये वचन आप कहेंगे हम तो समतल भूमि में, लेकिन ये यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहा है। जो नगर पहाड़ पर, यानी पाप रूपी संसार, पाप का एक बड़ा पहाड़ है, उसमें बसा हुआ है। तुम उसमें लाइट हो, और लाइट जो है कभी भी छिप नहीं सकता। तो आप घरों में क्यों हैं? आज बहुत से लोग घरों में बैठे रहते हैं, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, और बताते लोगों को प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, प्रभु ने मुझसे ये बातें की। तो बाहर निकलो ना, आप पैमाने के नीचे घुस के मत रहिए। लाइट हो तो पैमाने के नीचे लाइट नहीं रखा जाता, उसको ऊपर दीवालों में टांगा जाता, ताकि आने जाने वाले को रोशनी मिले। आप बाहर निकले, लोग आपके भले काम को देखे। कल चोरी करते थे, आज आप भले काम कर, कल शराब पीते थे, आज आप अच्छे काम कर रहे, कल आप मारपीट करते थे, आज आप भले काम कर रहे हैं। यही है भले काम, जिसको देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अरे वाह, कल तो तुम्हारा जीवन ऐसा था। मेरे 3 और मित्र थे, हम लोग 4 मित्र थे, 4 मित्र हम लोग अलग अलग इसके थे कौम के, लेकिन हम लोगों का काम जो था बड़ा गंदा था। जब उनमें से अलग होकर मैं प्रभु में आ गया, तब वो लोग कहने लगे वाकई यार तुम्हारा जीवन बदल गया, वाकई तुम बहुत सुधर गए, बहुत तुम बदल गए, ये लोग कहने लगे। और कई लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, कई ऐसे लोग जो अंधकार में थे वो ज्योति में आ गए, उद्धार के अनुभव में आ गए। बहुत से लोग आज पास्टर हैं, बहुत से लोग आज प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज भी मैं ये काम करता हूँ कि बहुत से लोगों को उपदेश देने के बारे में बोलता हूँ, प्रचार करने के बारे में बताता हूँ, उनको सिखाता हूँ, तैयार करता हूँ, जाओ और प्रचार करो, अंधकार से निकल जाओ, ज्योति तुम लेकर के चलो, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। लाइट तुम्हारे पास उपलब्ध है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत से लोग मेरे प्रियो अंधकार में हैं,
बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो जब हम उसके पीछे हो लेंगे तो लाइट हमारे जीवन में आ गया। यीशु को आपने ग्रहण किया, लाइट मेरे जीवन में आया। अब कहता तुम जगत की ज्योति हो। जो अंधकार है, जो पाप को दर्शा रहा है, पहाड़ जो है वो बहुत सारे पाप को दिखा रहा है, उसमें हम छिप नहीं सकते। हम इस संसार में हैं, इस संसार में हमको उसने ज्योति ठहराया। तो मेरा और आपका काम है सुसमाचार प्रचार करें, अंधकार में पड़े हुए लोगों को, पाप में पड़े हुए लोगों को बाहर लाएं, सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर के वचन को बांटें। यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय उसका 10 वचन देखिए। यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय उसका 10 वचन क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखें। आज बहुत से लोग उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? उदारता से भूखों की सहायता करे, उदारता से तू भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को भरी भरी कर देगा। आप मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, आपको बल मिलेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, सामर्थ्य देगा। मेरे प्रिय बाइबल यहाँ पर कह रही है कि दिन दुखियों की सेवा करो, यही है उपवास। भूखों को तृप्त करो। जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं उनके पास जाओ, ये जीवन का जल है, ये जीवन की रोटी है, इसे आप बांटिए, लोगों को सुनाइए। ये है काम, ये है आपका उपवास। और कहता जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा, वो प्रकाश तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। उपवास और प्रार्थना घर में कर लेने से, खाना पीना नहीं कर लेने से उपवास सफल नहीं होता। उपवास का मतलब यही है कि आप प्रार्थना में रहें उसके साथ। और लिखा कि भूखों को खाना खिला। तो कौन सा खाना? आप खाना खिलाओगे तो आपको भोजनालय खोलना पड़ जाएगा। ये खाना जो आत्मिक भोजन है, मैंने तुम्हें आत्मिक भोजन दिया, दूध, ये परमेश्वर का वचन बच्चों को। सो मेरे प्रियो, इस आत्मिक भोजन को खिलाओ। भूखे और नंगों को वस्त्र पहनाओ, यीशु मसीह के वस्त्र को, यीशु मसीह के लहू से उनके नंगेपन को ढांप दो, उनके पाप को ढांप दो। ये है आपका उपवास। अगर आप उपवास करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन यदि यही उपवास समय आपका पार हो गया, लेकिन आप बाहर नहीं निकले, आप अंधकार में नहीं गए, अंधकार में जाकर अपने अंदर जो प्रकाश आपको मिला, दूसरों को आप प्रकाशन नहीं दिए, तो फिर क्या फायदा? अंधकार में ज्योति चमकती है, बाहर निकलिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है। आज बहुत से लोग हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो ज्योति बनकर इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह, जिससे संसार ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि संसार जो है वो अंधकार को ज्यादा प्रिय जानता है। अंधकार उनको ज्यादा अच्छा लगता है जो लोग पाप करते हैं। आज हमको ज्योति में आकर के हो गया समय, लेकिन हम बाहर नहीं निकल रहे। तो दीवट जो जलाकर आप रखे दीपक, वो दीवट के नीचे रखने का नहीं है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए। मैं आज 28 साल हो गए बाहर हूँ, सेवा में ही बाहर ही रहता हूँ, घर में ज्यादा समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो बोझ परमेश्वर ने दे रखा। इतने सारे कार्य आज भी बचे हैं, ऐसे ऐसे जगह पड़े हैं जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा। हर जगह मैं नहीं जा सकता, लेकिन एक व्यक्ति को यदि मैं तैयार करता हूँ, वो दूसरे जगह जाए, दूसरा उसको तैयार करे, वो दूसरे जगह जाए, ऐसे करके हम सेवक फैला सकते। तो जरूरी है मेरे प्रियो कि अपने आप को जांचना कि आप अंधकार में हैं या ज्योति में हैं। अगर आप अंधकार में हैं तो आज मौका है, बाहर आ जाइए। आज अवसर है, आप यीशु को अपना जीवन देते। आज अवसर है, यदि आप अपने पाप को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप पर दया की जाएगी। आज मौका है आपको उजाले में आने की, आज मौका है आपको रोशनी में आने के लिए। आज आपको मौका है, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर में प्रकाश भेजेगा। अगर आप लौट करके आ गए, एक ऐसा प्रकाशन आपको देगा जिससे आप खुद समझ नहीं पाएंगे। आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव परमेश्वर का वचन लाता है।
इसलिए जरूरी मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन को चेक करें। यदि पाप में है, अंधकार का जीवन जी रहे, उससे बाहर निकलिए, लाइट में आइए, यीशु के पीछे चलिए, ज्योति में चलिए, उसके वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और उसके कार्य को फिर कीजिए, सुसमाचार फैलाइए। वो परमेश्वर का वचन है जो मेरे और आपके लिए लाइट का काम करता है, ज्योति का काम करता है। और यही वचन आज हमारे पास रहते हुए भी घर में हम इसको पढ़ नहीं रहे। पढ़ के देखिए भजन संहिता 119 उसका 130, भजन संहिता 119 उसका 130 क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 119 अध्याय उसका 130 वचन बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देखिए। तेरी बातों के खुलने से, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त, उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर बस हाँफने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता। बाइबल खुलेगा, आपको प्रकाशन मिलेगा, भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। हम एक बार दुर्ग की जेल में हम लोग गए थे प्रचार करने, और जेलों में भी जाने का अवसर मिला, कैदियों के बीच सेवा देने का। जब जेल में हम प्रचार कर रहे थे तो एक कैदी की गवाही आई। एक कैदी के बारे में बताया गया कि वो कैदी जेल में था जब, तो कुछ मसीही लोग जाते थे, आज भी करते हैं ऐसा, बहुत जगह मसीही लोग जेलों में भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, जो प्रभु की आज्ञा है। और जब जेल में प्रचार करने के लिए गए तो उनको छोटी बाइबल दे दी, छोटी बाइबल दिए कि ये पढ़ ले, और उनको समझाते थे कि पढ़ो। तब उस कैदी के बारे में गवाही आया कि वो कैदी बाइबल के एक पन्ने को फाड़ता था, छोटी बाइबल मिला था, एक पन्ने को फाड़ता और उसको रोल करता और माचिस से बीड़ी बनाकर को माचिस से जलाकर उसको पीता। उसको बीड़ी की चुलुक थी तो बाइबल के पन्ने फाड़ फाड़ करके वो बीड़ी पी रहा था। अचानक से एक पास्टर प्रभु का दास धर्मांतरण केस में अंदर हुआ, ठीक उसके सामने वाले बैरक में वो अंदर हुआ, उसको रखा गया। जहां वो कैदी जो था, वो जो बाइबल फाड़ कर बीड़ी पी रहा था, उसको बनाकर पन्ने को, उसके ठीक सामने वाले बैरक में वो पास्टर रहा। उस पास्टर ने देखा कि ये बाइबल को फाड़ रहा है और उसको बीड़ी बनाकर पी रहा है। तब उस पास्टर ने उससे कहा, रे भाई, बाइबल को फाड़ता क्यों है? बाइबल को फाड़ क्यों रहा? उसको पढ़ के देख इसमें क्या लिखा है। बाइबल को फाड़ता क्यों? पढ़। वो थोड़ा सा सहम गया, डर गया, सोच में पड़ गया कि कोई उसको डांटने वाला मिल गया। थोड़ी देर के बाद में वो साइड हटा, जहां तक फाड़ लिया था फट गया, लेकिन जहां से बचा था वहीं से वो बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और मेरे प्रिय क्या हुआ ना, अद्भुत बात, वो 2.5 घंटे तक बाइबल पढ़ता रहा और रो रो करके अपनी गलतियों की माफी मांगा। उसी जेल के अंदर उसका जीवन बदल गया। उसी जेल के अंदर वो कैदियों के लिए प्रार्थना करने लगा, सुसमाचार सुनाने लग गया और वो प्रचार करने लगा। तब पुलिस, जो जेल में जो होते हैं, जो देखने वाले, उन लोगों की गवाही आई कि तुम लोग जो, आप लोग जो नीली बाइबल, नीली पुस्तक वाले हो, बहुत अच्छा काम करते हो। हमारा एक कैदी जो इतना बदमाश था, आज वो सुधर गया, कैदियों के लिए प्रार्थना करता है, वचन बताता है, सुसमाचार बांटता है। अंधकार में लिखा हुआ बाइबल को जब तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। आज आप बाइबल रखें, उसको खोलिए, आपको प्रकाशन मिलेगा। उस कैदी की जीवन बदल गई और 5 साल की उसको सजा हुई थी, 2.5 साल में वो छूट गया और वो एक सेवक बन गया, वो एक पास्टर बन गया, वो एक प्रचारक बन गया, वो सेवा कर रहा। सो मेरे प्रियो, आज हो सकता वो आप हो सकते, उनमें से आप हो सकते हो कि आज आप अंधकार में हो, बाहर आ जाइए, ज्योति में आ जाइए, लाइट में आ जाइए। प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, आपकी जरूरत पूरा करेगा। दुआ कर लो। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर, आज की शाम इस सेशन के लिए अवसर तूने दिया। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जो वचन बोया गया वो तेरा है प्रभु। जितने लोग सुने, बाद में सुनेंगे, उन सबको प्रभु आशीष दे, सहायता और मदद करे। तेरे अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे, सारी बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना है इस पेज को जो बहन चला रही, उसे भी आशीष दे, सेवकाई पर तेरी आशीष हो।
आने वाले दिनों के लिए हम सबको तैयार कर। एक बार फिर पुनः आपसे निवेदन है पिता यीशु के नाम से, धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख में रखते हैं कि कोरोना वायरस को आप कंट्रोल करें। आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से ये वायरस रुक जाए फैलने से और परमेश्वर लोग बचाए जाए, तेरा काम शुरू हो सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और समझ इस झुंड के साथ अन्य मसीह विश्वासियों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।